हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी तीनों नगर निगम प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पंचकुला में श्यामलाल बंसल, सोनीपत से राजीव जैन और अंबाला में अक्षिता सैनी को मौका दिया गया। और खास बात इसमें यह रही कि हरियाणा नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 वैश्य समुदाय के और 1 सैनी समुदाय से प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। राजीव जैन और श्यामलाल दोनों ही वैश्य समुदाय से आते हैं, दोनों लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। और वहीं अक्षिता सैनी के परिवार का जुड़ाव आरएसएस से ये रहा है। हालांकि कांग्रेस ने पंजाबी, सैनी और ब्राह्मण का समीकरण बनाया है। कांग्रेस की लिस्ट में सोनीपत नगर निगम के लिए कमल दीवान है, अंबाला मेयर के लिए कुलविंदर कौर और जबकि पंचकुला नगर निगम सीट के लिए सुधा भारद्वाज को उम्मीदवार घोषित किया गया है। उधर आम आदमी पार्टी भी नगर निकाय चुनाव में मैदान में कूद पड़ी है और पार्टी ने सोनीपत में मेयर पद के प्रत्याशी के लिए सत्यवीर सिंह के नाम की बड़ी घोषणा की है। हमारे साथ में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी बात करने के लिए मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी की तरफ से निगम चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। सर, कांग्रेस की तरफ से भी सूची आ गई थी और आप लोगों की तरफ से भी अब सूची आ गई है। किस तरीके से अब चुनावी मैदान में जो है पहुंचने की तैयारी है सर? कैसे जो है ये सूची भी तैयार की गई, लगातार लेट भी होती हुई जो है नजर आ रही थी सर? हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जो 3 नगर निगम के चुनाव और उसमें मेयर पद के प्रत्याशियों की जो घोषणा की है, उसमें पंचकुला से श्यामलाल बंसल जी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अंबाला से अक्षिता सैनी जी पुत्री स्वर्ण सिंह सैनी और सोनीपत से राजीव जैन जी जो पूर्व में मेयर रहे हैं, तीनों नामों की घोषणा की है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव में जो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशी जीत कर आएंगे। सर, इसके साथ में अगर हम बात करें जिस तरीके से जो एक महिला चेहरा है वो भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है इस लिस्ट में। आप लोगों की तरफ से भी लगातार जिस तरीके से महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर जो बातें कही गई थी, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देने की जो कोशिश है वो भी होती हुई नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी सूची आएगी उसमें 33% से ज्यादा संख्या में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा और ये हमारी पार्टी की सोच है, ये हमारी पार्टी की नीति है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का, मजबूत करने का और उनको राजनीतिक सम्मान देने का जो शुरुआत की है, मुझे लगता है कि जो बिल जो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी के द्वारा भले ही बिल को उन्होंने गिराने का काम किया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2029 में ये महिलाओं को सम्मान 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में जरूर दिलवाने का काम करेंगे। इसके अलावा सर, चूंकि कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी मैदान में ऑलरेडी हैं, कांग्रेस जीत का दावा भी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में जो है नतीजे आए थे, उसी तर्ज पर उनका संगठन भी जो है तैयार हो चुका है और उसका जो मजबूती के साथ में फायदा है वो निगम चुनाव में उनको मिलता हुआ नजर आएगा। इस चुनाव में राज्यसभा के चुनाव में कोई मेल नहीं है। वहां तो उनके विधायकों ने खुद ही अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है और यहाँ जो आम जनता का जब वोट पड़ेगा वो आम जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताने का काम करें। बाकी प्रत्याशियों के संदर्भ में बात करें सर, कब तक जो है जारी हो सकती है? चेयरमैनों की बात की जाए या फिर अन्य सूचियों की बात की जाए तो सर लगता है कि आज चेयरमैनों की भी और जो बाकी बचे हैं देर रात तक जो है सूची जारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हरियाणा सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं राजेश नागर जी, वो जो है मौजूद हैं और सीधे तौर पर जानते हैं कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। धारूहेड़ा का जो प्रभार है वो कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जी को भी जो है मिला हुआ है। सर, फिलहाल एक लिस्ट तो जारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, 3 उम्मीदवार जो मेयर पद के हैं वो जारी कर दिए गए। कैसे आप देख रहे हैं सर लिस्ट को? देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है और हमारी जो चयन प्रक्रिया है उसके तहत
जो हमारे उम्मीदवार चुने गए उसमें सभी उम्मीदवार हमारे जीत कर आएंगे, चाहे हम बात करें पंचकुला की, चाहे बात करें हम अम्बाला की, चाहे बात करें हम सोनीपत की। और इसी तरह से और भी जो दूसरे निकाय चुनाव हैं, चाहे जिला परिषद या नगर पालिका के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आएंगे। सर, बाकी प्रत्याशियों की सूचियों के संदर्भ में बात करें, चूंकि मेयर पद के उम्मीदवार जो सामने आ गए हैं, धारूविड़ा की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात की जाए, उसको लेकर किस प्रकार की जानकारी वो कब जारी होती हुई नजर आ सकती है? चूंकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो सूचियां हैं वो जारी हो रही हैं। सर, ये इनकी सूची भी जो हमारी नगर पालिका नगर परिषद है, रेवाड़ी की बात हो, धारूविड़ा की बात हो, ये भी जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी। सर, अब चूंकि दोनों तरफ से प्रत्याशी मैदान में हैं, चुनावी दमखम जो है भारतीय जनता पार्टी भी लगाती हुई नजर आएगी, कांग्रेस भी लगाती हुई जो है नजर आएगी। जिस तरीके से महिला आरक्षण का भी हमने जो है मसला देखने को मिलता हुआ नजर आया, कैसे अब जो है चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी आप लोगों की तरफ से है? किस तरीके के मसले होते हुए जो है नजर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहता है, हमारा कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है। हम पूरी 12 के 12 महीने पूरी तैयारी के साथ कोई ना कोई हमारा कार्यक्रम होता रहता है। और जो बात आपने करी चुनाव की, जिस तरह से हम लोकसभा का चुनाव भी तीसरी बार जीते, विधानसभा का चुनाव भी तीसरी बार जीते, और इससे पहले जो भी निकाय चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव में जीत कर आई है। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सभी चुनाव जीतने जा रही है। सर, कांग्रेस के भी दावे हैं, कांग्रेस कह रही है कि उनका जो संगठन है वो अब पूरी तरीके से बन चुका है संगठन सृजन अभियान के बाद में, और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में उनको जीत मिलती हुई नजर आई, भारतीय जनता पार्टी पे तमाम तरीके के आरोप लगाए, उसी का फायदा जो है अब सीधे तौर पर जो निगम चुनाव है उसमें कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। देखो, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, आपने देखा किस तरह की गुटबाजी, किस तरह के मतभेद, खींचातानी इनके विधायकों में थी, और विधायकों ने किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की और किस तरह से इनकी जो वोटें आपने देखी वो इनके नेताओं के खिलाफ, इनकी पार्टी के खिलाफ गई। तो ये जो इनकी गुटबाजी है ये नज़र आ रही है, और इस चुनाव में भी इनकी गुटबाजी नज़र आएगी। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता बेस पार्टी है, और हम सभी चुनावों को भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में मंत्री राजेश नागरती थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हुई है मेयर चुनाव को लेकर, उस पर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।